बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के जरिए में दो ऐसी शख्सियात हमारे साथ होंगी जो कि बजा तौर पर पाकिस्तान के फ़ख्र हैं, पाकिस्तान के हीरो हैं और पाकिस्तान के लिए नेक नामी का बायस बन रहे हैं। वो गैर मामूली सलाहियतों के हामिल हैं। तो ज़्यादा देर मैं आपके और उनके बीच में हाइल नहीं रहना चाहता। आइए सबसे पहले हीरो से मुलाकात करते हैं, मोहम्मद हसनैन से। मोहम्मद हसनैन, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। जी बिल्कुल, मेरे लिए एक बहुत बड़ी एज़ाज़ की बात है कि मैं आपके साथ यहाँ पर हूँ, जरगे प्रोग्राम के अंदर हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है, मेरे लिए एक बहुत बेहतरीन जगह है, क्योंकि मैं आपको ख़ुद भी देखता हूँ। नहीं, हम तो आपसे एंकरशिप के आदाब सीखना चाहते हैं। हम एंकर तो बहुत बिगड़ गए हैं। आपको क्या खामियां नज़र आती हैं आजकल के एंकर्स में या हमारे कंडक्ट में? मैं अगर पर्सनली बताऊं आपको तो पाकिस्तान के जो हालात हैं तो सिर्फ एंकर्स में नहीं बल्कि हर एक चीज़ में ख़राबियां आ रही हैं। बट इफ़ बीइंग ऑनेस्ट, आजकल एक ऐसा दौर आ रहा है कि जवाबों के अंदर हम डूब चुके हैं पर सवाल नहीं है किसी के पास। कोई सवाल करने की सलाहियत या वो तजस्सुस नहीं रहा जो कि पुराने दौर के जर्नलिस्ट के अंदर था। ना वो एक यू कैन से वो नेचुरल जो एक प्रॉस्पेक्ट था, एक सवाल करने की एबिलिटी थी, वो मुझे नहीं नज़र आती। और ना वो सही तरीके से वो एक फ़लसफ़ी जवाब जो हमें मिलता था, डिप्लोमेटिक जिसे हम कहते थे, वो हमें देखने को मिल रहा है। तो ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मैं बेसिकली पेशावर से बिलोंग करता हूँ। करंटली मैं इस्लामाबाद के अंदर रह रहा हूँ। एंड उम्र कितनी है आपकी? मैं 10 साल का हूँ इस वक्त। एंड उसके अलावा मैं अभी इस वक्त ओ लेवल्स कर रहा हूँ इंटरनेशनली एडिक्सल से। एंड अदर दैन दैट, अगर हमारे सामीन को मेरे बारे में जानना है तो मैं पर्सनली एक इंग्लिश लैंग्वेज का उस्ताद हूँ। मैंने बड़े लेवल्स से लेकर लोकल एकेडमीज़ तक मैंने बहुत सारी जगहों पर इंग्लिश पढ़ाई है। मैं कंप्यूटर एक्सपर्ट हूँ, एक डायरेक्टर भी हूँ इन एन एजेंसी। आई हैव ऑल्सो वर्कड एज अ। इतनी उम्र में इंग्लिश इतनी सीखी कैसी है कि जो उल्टा आप पढ़ा रहे हैं? लगभग मेरे 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आप कह लें या 6 इयर्स का राउंड अबाउट, क्योंकि मैं राउंड अबाउट 3 साल की उम्र से इंग्लिश सीख रहा था और फिर वक्त के साथ साथ बेहतरी आई। तो मैंने कुछ ऐसे कोर्सेज़ किए जिनकी मदद से आई वाज एबल टू कि मैं दुनिया के किसी भी कोने के अंदर इंग्लिश पढ़ा सकूं। दुनिया के किसी भी कोने में इंग्लिश जी पढ़ा बिल्कुल, सकते हैं। क्योंकि और चीनी और जापानी ज़ुबान भी आप सीख रहे हैं या आती है आपको? जी बिल्कुल, चाइनीज़ मैंने सीखी हुई है एंड जापानीज़ इस वक्त मैं सीख रहा हूँ। एंड इंशाल्लाह इस साल के आखिर में मैं N5 का कोर्स कंप्लीट कर लूँगा। N5 का टेस्ट एक्चुअली, जो कि मुझे एक आप कह सकते हैं सबूत होगा कि मुझे सही से जापानीज़ आती है। आप जापानी में कह दें कि ये पानी का गिलास पड़ा हुआ है। वेल, पानी को हम लोग मीज़ू कहते हैं और कप को हम लोग, अभी मुझे याद नहीं है, बट हम लोग कह सकते हैं कोनो व मीज़ू दिस इज़ वाटर। और जापानी में जब जापानी में ये कहते हैं। और चाइनीज़ के अंदर, असल में चाइनीज़ के अंदर ये हमारे पास प्रॉब्लम है कि इट्स नॉट एक्चुअली इन पाकिस्तान लॉट। मैं ख़ुद जिस बंदे से सीख रहा हूँ सो उसने ख़ुद जापानीज़ लोगों के साथ सीखा है एंड ही हैव्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन इट। मैं डुओलिंगो से सीख रहा हूँ, बट चाइनीज़ मैंने किया था फ्रॉम अ प्लेस नोन एज चाइना विंडो, पेशावर के अंदर चाइनीज़ एम्बेसी के थ्रू। उसका मैंने फ़र्स्ट लेवल किया था आउट ऑफ 6। तो उसके अंदर हमें ज़्यादा ये चीज़ें नहीं, बट इंट्रोडक्शन हमें सिखाया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मज़ीद सीख रहे हैं चाइनीज़? जी बिल्कुल। बट असल में प्रॉब्लम ये था बिकॉज मैं रिसेंटली शिफ्टिंग मेरी हुई है फ्रॉम पेशावर टू इस्लामाबाद, सो आई एम वर्किंग ऑन इट। मैं पहले जापानीज़ पर फोकस करूँगा, फिर मैं नबल से बाकी के उसके जितने भी लेवल्स हैं वो कंप्लीट करूँगा एंड देन इंशाल्लाह मैं बता पाऊँगा कि ये पानी का कप है। अच्छा, और आप इंग्लिश जो टीच करते हैं तो वो कहाँ पे टीच करते हैं? सोशल मीडिया पे टीच करते हैं? वेल, मैं इंग्लिश बेसिकली सोशल मीडिया, अगर आपको नहीं पता तो मेरा अपना चैनल भी है और मेरा अपना पेज भी है फेसबुक के ऊपर। आई हैव अराउंड अबाउट 1.3 मिलियन फॉलोअर्स बाय द नेम ऑफ मोहम्मद हसनैन ऑफिशियल। फॉर एग्जांपल मोहम्मद हसनैन इंग्लिश भी लिख दे तो बस मेरी इंग्लिश के धड़ाधड़ कोर्सेज आ जाते हैं। मैं बेसिकली इंग्लिश के अलावा लाइफ लेसन्स के ऊपर और यूथ के ऊपर भी काफ़ी बात करता हूँ। अच्छा, और टीवी होस्टिंग भी आपने की है? मैंने बहुत कुछ किया है। अगर हम लोग इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मैंने रेडियो के अंदर होस्टिंग किया, मैंने टीवी के अंदर को होस्टिंग और होस्टिंग किया इन मल्टीपल लोकल एंड नेशनल चैनल्स। साथ ही साथ मैंने राइटिंग भी की है और आई हैव डन अ लॉट ऑफ मैनी अदर थिंग्स। मेरी अपनी वेबसाइट है जहाँ पर मेरे ब्लॉग्स भी हैं। अच्छा, और आगे करने का क्या इरादा है?
वेल मैं अपने OA लेवल्स इसी साल में या इस साल या 1-2 साल के अंदर आई एम गोइंग टू कंप्लीट माय OA लेवल्स। जब वो मैं कंप्लीट कर लूँ तो हो सकता है मैं इंटरनेशनली अपनी बाकी की स्टडीज़ करूँ, विच वुड बी जस्ट बैचलर्स, मास्टर्स एंड PhD। इसके अंदर मैं कुछ स्किप करूँगा बिकॉज ऑफ प्रोटेजी इनरोलमेंट, जो कि आप कह सकते हैं एक जीनियस के लिए एक ऑप्शन होता है, दैट इफ़ यू आर अ जीनियस और आप शो कर सकते हैं कि हाँ मैं हूँ, तो आप एक तरह से प्रोटेजी मतलब एक बहुत ज़हीन बच्चे के तौर पर यू कैन हैव अर्ली। और आप अखबार में भी लिखते हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारे मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स के साथ भी काम किया है। तो अभी लिखना छोड़ दिया या कि नहीं? अभी बेसिकली लिखने का वक्त कोविड-19 के अंदर करता था। मैं एज अ फ्रंट लाइन रिपोर्टर भी मैंने न्यूज़पेपर के लिए काम किया और एज अ कॉलमिस्ट भी मैंने काम किया उस वक्त। बट एज टाइम प्रोग्रेस्ड मेरे पास टाइम नहीं होता था ज़्यादा कि मैं अखबार के लिए लिखूं, क्योंकि वो ज़्यादा लेंथी हो जाता था मेरे लिए, क्योंकि अपने हैंड से भी लिखना होता था और यू ऑल्सो हैड टू डू दैट। तो मैंने ब्लॉग्स की तरफ, अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखने की तरफ आ गया। मैंने ज़्यादा वर्बल काम के ऊपर फोकस किया, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ ही कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर है। अच्छा, आपकी ये तो कम्युनिकेशन स्किल के अंदर है, लेकिन कंप्यूटर आपने कैसे सीखा, कब सीखा और कितनी दस्तावेज़ हासिल है आपको कंप्यूटर? वेल मैंने CIT किया है, सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और अराउंड अबाउट जब छोटा था, बहुत छोटा, तब से कंप्यूटर के आसपास रहा हूँ और तब से ही कंप्यूटर के साथ रहा हूँ। मेरी कंप्यूटर एक्सपर्टीज़ यू कैन से मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर है। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग किया है, मैंने ऑनलाइन कोर्सेज़ और फ्रीलांसिंग भी की है, साथ ही साथ मुख्तलिफ और जगहें, फॉर एग्ज़ाम्पल इट कैन वेरी फ्राम अमेज़ॉन टू मल्टीपल अदर थिंग्स लाइक फ़ोटोशॉप, एडोब प्रीमियर एट्सेट्रा, इस सारे को ऊपर भी काम किया है एंड बहुत कुछ किया मैंने, डिजिटल मार्केटिंग भी एंड अ लॉट ऑफ मल्टीपल सोशल मीडिया एक्सपर्टीज़ टू। अच्छा, अब तो लोगों को पता चल गया कि आप इस उम्र में अल्लाह ताला ने आपको कितनी सलाहियतों से नवाजा है और कितने शऊर से नवाजा है, तो इसलिए मैं अब आपसे कुछ जनरल जो हालात है उसके बारे में कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल जी। अच्छा, आपके नज़दीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? मेरे नज़दीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, जो कि वी कैन से देयर अ लॉट, सबसे पहले एक मसला तो है नहीं कि जब हम लोग कवर करें, बट मेरे अंदाज़े से जो हमारी पॉलिटिकल अनरेस्ट है उससे एक बहुत ज़्यादा ख़राब हालात आ चुके हैं। पॉलिटिकल अनरेस्ट से मेरा मुराद है ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है हमारी, कि एक कह रहा है कि ये गलत है, दूसरा कह रहा है कि कौन गलत है। अब जो आप समझते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ठीक है, तो वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी और वो आपकी अपनी सोच के ऊपर है, बट इस टाइम वो एक दूसरे के सामने ये साबित करने में लगे हमारे पॉलिटिशियंस की ये गलत है, मैं ठीक हूँ, और दे आर वर्किंग लेस फॉर द कंट्री। क्योंकि अगर वो काम करते कंट्री के ऊपर और कंट्री के लोगों के लिए, सो आई डोंट बिलीव कि ये आज के हालात होते। हमारी डेमोक्रेसी और हमारी जो एक आप कह सकते हैं रिपब्लिक इज़ फॉलिंग इन माय पर्सपेक्टिव, बिकॉज हमारी इकोनॉमी को देखें, हमारी GDP को देखें, जो हमारे शुरुआत के अंदर जो ₹1 वाज अराउंड अबाउट 1.6 to $3, तो आज आप देखें, सॉरी, $1 was around about 1.6 to 3 rupees in the start of the Pakistan, but आज आप देखें तो वो 300 से, that's like round about more than 100% increase in inflation and in such democratical situations। हमारी जो नौजवान नस्ल है और खुसूसन बच्चे हैं, वो कंप्यूटर का और मोबाइल का और लैपटॉप का इस्तेमाल बेतहाशा कर रहे हैं, लेकिन गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, जिस तरह देयर इज़ सेड कि वन ऑफ द बिग फिलोसोफर सेड एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। तो जब आप एक्सपेक्ट करते हैं किसी से कोई चीज़ एंड दे डोंट वर्क ऑन इट, इट्स प्रॉब्ली अ बैड थिंग। और वही सेम हो रहा है हमारी यूथ के साथ। हमारी यूथ हालांकि वो इतनी क्लोज है और बहुत ज़्यादा करीब है टूवर्ड्स सोशल मीडिया, टूवर्ड्स इंटरनेट एंड टूवर्ड्स मोर देन एवर, क्योंकि इस सिचुएशन, इस एरा को हम लोग कह सकते हैं जेनजीज, और हमारे पास आगे जेन अल्फाज भी आ रहे हैं हमारे पास, जो कि नई जनरेशन्स हैं। तो ये एक ऐसी कौम होगी जो कि सबसे आगे होगी कंप्यूटर के अंदर, बट हालांकि ये इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, एक छुरी है तो आप उसको दो काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आप ख़ुद को काट सकते हैं उसके साथ, एक आप वेजिटेबल्स को काट सकते हैं, फ्रूट को काट कर खा सकते हैं। तो अब वो आपके ऊपर है कि आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्या छुरी बनाने वाले ने ये सोचा होगा कि वो लोग एक दूसरे को मारेंगे इससे? नहीं। क्या एक बंदा जो कि गोलियां, फॉर एग्जांपल गन्स बना रहा था, उसने तो इसलिए बनाया था कि एक बंदा अपने आप को सेफ्टी के लिए उसके लिए इस्तेमाल करे, तो क्या वो हो रहा है? नहीं। तो जो चीज़ हो रही है वो एक तरह से हमारे लोगों की गलत
मिजाज और गलत अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। अगर हमारे लोग इसका सही यूज़ करना लगे, इसके पीछे ना मार्क ज़करबर्ग की गलती है जिसने फेसबुक बनाया, ना गूगल की गलती है जो कि यूट्यूब के साथ काम कर रहा है। इट्स नॉट अबाउट एनी ऑफ दैट। जो गलती है वो हमारे अपने लोगों की। अगर हम अपना रवैया ठीक करें, हम अपना तरीका ठीक करें, तो इंशाल्लाह हम लोग बेहतरी ला सकते हैं। अच्छा, बेहतरी तो ला सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है कि बेहतरी के लिए बेहतर नस्ल की ज़रूरत होती है जी। और बेहतर नस्ल तालीम के ज़रिए पैदा होती है। हमारे निज़ाम तालीम को जब आप देखते हैं तो कैसा आपको नज़र आता है, क्या खामियां हैं उसमें? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा माज़रत से, बट आवर एजुकेशन सिस्टम हैज़ फेल्ड मिजरेबली। मिजरेबली से मेरा मुराद कि बहुत बुरे तरीके से। हमारे एजुकेशन सिस्टम एक डिस्पेयर, मतलब एक मायूसी की हालत के अंदर हमें देखता मिल रहा है, बिकॉज मुझे नहीं दिखाई दे रहा इफ़ देयर इज़ एनी बेनिफिट। नो, जितने भी लोग आप देखें आजकल, ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, ये बंदा इंग्लैंड से ये करके आए, ये बंदा यहाँ से। बट अगर आप ये कहते हैं कि मैंने यहाँ से पाकिस्तान से किया है, सो हर एक बंदा यहाँ पर सेम है। हमारे पाकिस्तान के इतने ज़्यादा डॉक्टर्स, इतने ज़्यादा इंजीनियर्स हर साल आते हैं, बट एम्प्लॉयमेंट की रेट्स ज़ीरो पर हैं। हमारे स्कूल्स ये तो सिखाते हैं कि इसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला क्या है, रियल लाइफ सिचुएशंस हमें नहीं सिखाते। वो हमें ये नहीं सिखाते दैट हाउ टू वर्क विद सक्सेस। वो हमें ये नहीं सिखाते कि हमारे स्टार्टअप्स के ऊपर क्या काम करना है। वो हमें रियल लाइफ बिजनेस के ऊपर नहीं सिखाते। वो हमें रियल लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ और रियल लाइफ कामों के ऊपर, दे डोंट टीच अस दैट। और वो सिंपल प्रॉब्लम हमारे पास यही है, अगर वो ज़िंदगी से मुतालिक ऐसी चीज़ें जो कि हमें फ़ायदा दें, अगर इनके ऊपर काम करें तो यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पर मुझे तो वो नहीं दिखाई दे रहा। बट वो हमें जो चीज़ें सिखा रहे हैं उसका यकीनन बहुत कम फ़ायदा होगा, एक्सेप्ट फॉर योर ओन फील्ड। आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, क्या मशगले रहते हैं आपके? वेल, मशगले तो मेरे सबसे पहले बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस तरह आपने कहा, किताबें मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना अच्छी लगती हैं। मैं मुख्तलिफ़ फैंटसीज़ एट्सेट्रा उसकी बुक्स भी पढ़ता हूँ, बट ज़्यादातर मेरा जो फोकस होता है वो होता है जनरल बुक्स के ऊपर, और बुक्स रिगार्डिंग फ़िलासफ़ी, रिगार्डिंग हिस्ट्री, रिगार्डिंग मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स, फ्रॉम पोइटिकल थिंग्स भी हो सकते हैं वो, टू डिफरेंट फ़िलासफ़िकल पर्सपेक्टिव्स। मैंने साथ ही साथ मैनिपुलेशन, ब्रेन टेक्निक्स और साइकोलॉजी के ऊपर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की। सो मेरी टीचिंग का तरीका थोड़ा बेहतर हो जाए और मैं अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकूं। ये जो एक नई चीज़ आ रही है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में आप कुछ जानते हैं, हमें कुछ बता सकते हैं? जब AI के बारे में कोई नहीं जानता था, मैं उस वक्त से AI को जानता हूँ। मैं ख़ुद भी AI इस वक्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली AI का एक, मैं आपको सिंपल सोल्यूशन बताऊँ कि जो चीज़ इंसान कर सकती है वो AI कभी नहीं कर सकता, क्योंकि हमने उसको बनाया, हमने उसको तख्लीक किया, तो वो कहाँ हमारा काम ले सकता है। हाँ, अब एक इंसान है, वो दूसरे इंसान की तरह तेज़ दिमाग तो नहीं है, बट क्या AI हमें वो सब कुछ साबित करवा सकता है कि जो चीज़ें इंसानों ने साबित करवाई हैं? नहीं। अगर इंसान ना होते, आज AI भी नहीं होता, तो सबसे पहले AI कभी भी हमारी सीट नहीं ले सकती। अच्छा। AI की अपनी जगह है और हमारी अपनी जगह है। फिर दूसरी बात, AI का अलग फ़ायदा है। AI जो चीज़ें हमने पहले दी हैं उसे, AI ऐसा है जिस तरह कि वो आपको रिक्रिएट करता है। चैट GPT, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, या GPT बॉट्स वगैरह, जो भी आप कहना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो पहले से आपने इंफॉर्मेशन गूगल या पूरे इंटरनेट पे है, उसको दोबारा से एक नई शक्ल देकर आपको दिखाती है। अब इसके अंदर नई चीज़ें तो नहीं लिखी गई। तो अब इस सिचुएशन के अंदर मेरा बिलीफ ये है कि AI हमारी सीट कभी नहीं ले सकता, हमारी जगह कभी नहीं ले सकता। और AI एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन किस अंदाज से कि अगर आपको अपना जल्दी से काम करवाना है, आपने अपना जल्दी से काम करवाना है, या इफ़ यू वांट टू गो फास्ट विद थिंग्स। बट मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ, राउंड अबाउट 95% ऑफ अमेज़ॉन सेलर्स या 95% ऑफ फ्रीलांसर्स जो कि AI की मदद से अपने क्लाइंट को अप्रोच करते थे, क्लाइंट उसके साथ सेटिस्फाई नहीं होता था। क्यों? जब आप AI की मदद से किसी को कहते हैं कि आए, मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ, और वो आपके अल्फाज तो नहीं होते, वो तो AI के अल्फाज होते हैं, तो उसके अंदर वो एक आप कह सकते हैं एक ज़ोर और वज़न नहीं होता। जो एक ज़ोर होता है, जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, जो एक सोच होती है, वो उसके पास नहीं होता। और AI बेसिकली हमारा सवाल करने का और सवाल और जवाब देने का दोनों की सलाहियत हमसे ले रहा है, मेरे अंदाजे के अंदर।
एक ऐसा दौर जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि हमारे पास सवाल नहीं होते बट जवाब हर तरफ हमें मिल जाते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, सोल्यूशन एक भी नहीं है उसका। बट ये जो सोल्यूशन का पॉइंट है, अगर ये भी हम लोग एआई को दे दें तो फिर हमारा क्या सोच रहेगी। हम लोग बच्चों को कहते हैं कि तुम लोग चुप हो जाओ, वो कल को एआई को यूज़ करते हैं तो उनकी अपनी सोच की सलाहियत कहाँ गई। एक क्यूरियोसिटी होती है, एक ब्रेन साइकिल होता है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। मेरा बिलीफ है कि एआई सिर्फ़ और सिर्फ हमें थोड़ा सा स्लो कर रही है, इट्स मेकिंग अ स्लैक ऑफ, हमें वो स्लो कर रही है। बट मेरा बिलीफ है कि एआई अगर हमें स्लो भी कर रही है, हमें फ़ायदा भी दे रही है। बट अगर हम एआई पर डिपेंडेंट हो जाए तो मुझे यकीन है कि आगे वाली कौम का कोई ना फ़ायदा है ना कोई फ्यूचर है, क्योंकि हम लोग पहले से अपने बच्चों को चुप करवा रहे हैं। हम उन्हें हाथों में मोबाइल देकर, कंप्यूटर्स देकर हम उन्हें कह रहे हैं कि तुम लोग अपना एंजॉय करो। द अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ इंटरनेट इज़ रूइनिंग देयर माइंड्स एंड रूइनिंग देम। उनको एक बहुत बुरा इम्पैक्ट उनके ऊपर आ रहा है। अच्छा, एक सवाल आप जैसे बच्चों से किए जाते हैं कि बड़े हो के आप क्या बनेंगे, तो माशाल्लाह आप तो इस उम्र में बहुत कुछ बन गए हैं, तो अल्टीमेटली आप क्या कैरियर एडॉप्ट करेंगे? वेल बेसिकली मेरा फील्ड था, है और रहेगा ही जर्नलिज़म। पर जर्नलिज़म के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑफ कोर्स आप और बहुत सारे हमारे लेजेंड्स हैं जर्नलिज़म के, उनकी तरह भी बनना है, बट मेरा एक अलग तरीका होगा। आई डोंट वांट टू वर्क विद अ टीवी चैनल। देखिए, एक टीवी चैनल आपको क्या कर रहा है, आपको बंद कर रहा है, आपको रोक रहा है टू अ फ्यू लाइन्स और टू अ फ्यू टॉपिक्स। अगर मैं ख़ुद काम करता हूँ तो इनडायरेक्टली मुझे फ्रीडम है कि मैं आज़ादी से बात करूँ वट एवर टॉपिक आई वांट। मैं सच बोलूँगा, मैं आवाम के लिए एक ऐसी, आप कह सकते हैं, ज़ुबान बनूँगा कि जो हमारे आवाम के लोग हैं जो सफ़रिंग वो कर रहे हैं। मैं जानता हूँ लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल IMF आती है, वो पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद देखती है, वो कभी KP के रीजन्स देखे। मैं ख़ुद गया था जमरोद फॉर वन ऑफ माई गवर्नमेंट एड शूट्स, तो वहाँ पर लोगों के पास 10 रुपए नहीं होते। 10 रुपए। एक बच्चा था, उसे हाइड्रेशन का मसला था और उससे बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी थी। उसने कहा मैं डॉक्टर के पास नहीं गया क्योंकि 10 रुपए नहीं थे मेरे पास फ़ी देने के लिए। तो ऐसे हालात के अंदर है हमारा पाकिस्तान। तो आप क्या कहेंगे, क्या ये जो इस्लामाबाद के अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, हर जगह पर तो ये नहीं है, हर जगह पर पाकिस्तान तो ऐसा नहीं है। पर जो पाकिस्तान की वो जगह हैं जहाँ पर नहीं है, मैं वहाँ पर जिस दिन लेकर आ गया गाड़ियाँ, जिस दिन मैं लेकर आ गया हमारी आवाम के पास वो एक नॉलेज, हमारी आवाम के पास वो एजुकेशन, वो लेवल, तो उस दिन मैं मान लूँगा कि मैंने कुछ कर दिया, कौम के लिए बेहतरी लाई, मुल्क के लिए कुछ कर दिया। और ख़ुशी से अगर कल को मैं रुक जाता हूँ, मेरी जर्नी पूरी होती है, तो मैं खुशी से कह सकता हूँ कि कोई बेहतरी लाया मैं मुल्क के लिए। आप जर्नलिज्म करेंगे लेकिन अपने तर्ज की जर्नलिज्म करेंगे, अपनी मर्ज़ी की जर्नलिज्म करेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ। नाज़रीन, हसनैन के एक बार फिर शुक्रिया के साथ एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो पाकिस्तान के एक और हीरो और पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले एक और सितारे हमारे साथ मौजूद होंगे। खुशामदीद आपको जरगे में। नाजरीन, वज़ीरिस्तान एक ज़माने में ख़ूबसूरत पहाड़ों के लिए, ख़ूबसूरत आबशारों के लिए, मेहमान नवाजी के लिए और अतण के लिए मशहूर था। लेकिन फिर वो बदकिस्मत दौर आया कि जब पूरा वज़ीरिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे कबायली इलाक़े दहशतगर्दी के लिए, बम धमाकों के लिए, ख़ुदकुश हमलों के लिए, ड्रोन हमलों के लिए शोहरत पाने लगे। लेकिन उसी दौरान भी एक नौजवान ऐसा था कि उसने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने ख़ुद भी मार्शल आर्ट्स की दुनिया में नाम पैदा करने का अज़म किया और अपने नौजवानों को भी बंदूक की बजाय इस तरफ माइल करने का इरादा किया। और आज ये जो आप सब कुछ ये देख रहे हैं, ये इलेक्शन के ना फॉर्म 45 है ना फॉर्म 47 है, बल्कि ये गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं और मेरे मेज़ों पे जगह नहीं है। 100 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने कायम कर लिए और यूँ उन्होंने एक नया आलमी रिकॉर्ड, इसके अलावा भी वो कई आलमी रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। ये हम उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। आज से 8 साल पहले पहली मरतबा वो जरगा में तशरीफ़ लाए थे और अपने इन अज़ाइम का उन्होंने इजहार किया था। आज वो अपने जो उनके इरादे थे या उनके जो अज़ाइम थे उससे तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रियासत की तरफ से उनकी सरपरस्ती न होने के बराबर हैं। तो इरफान महसूद
बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक, बहुत मेहरबानी। ये क्या है? सबसे पहले आपका भी बहुत शुक्रिया। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। पहले 8 साल पहले मैं आया हुआ था जिरगे में, उस टाइम एक रिकॉर्ड मैंने अटेम्प्ट किया था। उस टाइम भी मैंने यही कहा था कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर मज़ीद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मैं बनाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल के कम अरसे में पाकिस्तान का वाहिद एथलीट हूँ जिसने 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। माशाअल्लाह। तो ये उनके सर्टिफिकेट्स हैं। ये उनके सर्टिफिकेट्स हैं और बिल्कुल नाज़रीन जेन्युइन और ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। मैं बार बार आपको ये बताऊं, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा और आपने क्या किया? देखें, मेरी मार्शल आर्ट्स की एकेडमी है। 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे हैं, 16 मेरे स्टूडेंट्स हैं जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। और इसके साथ 20 ऐसे ज़ायद स्टूडेंट हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं। और इसमें 46 सिर्फ पुशअप्स के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा गिनीज के पुशअप्स कैटेगरीज के रिकॉर्ड्स है। 100 पाउंड वज़न के साथ 31 गिनीज रिकॉर्ड मैंने बनाए हैं। और 2 उंगलियों पे ये जो सर्टिफिकेट्स है, पहले 2 उंगलियों पे मैंने पुशअप्स किए 100 पाउंड वज़न के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अचीवमेंट्स है। और 2023 में मुझे प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी इसी सिले में मिला है। अच्छा, माशाल्लाह। तो मज़ीद क्या कुछ करने का इरादा है? इन फ्यूचर तो यही प्लान है इंशाल्लाह। जो हमारे अब स्टूडेंट हैं 16 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि 16 की बजाय 50-60 और भी स्टूडेंट्स को मैं ट्रेन करूं। और ट्रेनिंग उनकी शुरू है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और मेरी ख्वाहिश है कि UFC में, 1FC में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे खेले, वर्ल्ड लेवल पे। अच्छा, और ये काम जो आप कर रहे हैं, इतना बड़ा काम है, इस दौरान हुकूमत की तरफ से कोई ताउन आपके साथ, कोई सरपरस्ती, कोई गाइडेंस? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की अगर बात की जाए तो इसके लिए मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है। टोटली जितने भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं मेरे या मेरे स्टूडेंट्स के, ये टोटली अपनी कास्ट पे हम कर रहे हैं बग़ैर स्पॉन्सरशिप के। बाकी एकेडमी है, एकेडमी हम चला रहे हैं। उसमें बदकिस्मती ये है कि सिविल जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने उस लेवल पे हमें सपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तान आर्मी ने हमें कुछ टाइम पे वो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए थे और ग्रांट प्रोवाइड किया था, लेकिन बाकी उस लेवल पे हमें सपोर्ट अभी तक हासिल नहीं है। अब आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है? आपके जो इरादे हैं उससे उनको पूरा करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए रियासत की तरफ से? मेन चीज़ ये है कि हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो इतने पुराने इक्विपमेंट्स हैं जिनके बाकी ममालिक से या बाकी इलाकों से 30 साल के जो पुराने इक्विपमेंट्स हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं। उनके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है कि वो बाकी ममालिक में जाएं, वहाँ पे अपने इलाके के, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सके। स्पॉन्सरशिप की, फाइनेंशियली सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है। ये आप सबसे कम अरसे में 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं? जी बिल्कुल। ये जो 2016-2023 में जितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने अटेम्प्ट किए हैं उसी में 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, और पाकिस्तान का पहला एथलीट हूँ जिन्होंने 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। अच्छा, और इटली के मार्सिलो फिरी का रिकॉर्ड आपने तोड़ दिया, इससे पहले उनका था? ये मैं बताता चलूँ 16 ममालिक के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किए हैं। अमेरिका हो गया, फिलिपाइन हो गया। ये रिसेंटली जो लास्ट मेरा रिकॉर्ड था ये इटली का था। अच्छा, बाकी इंडिया के हो गए। जो वर्ल्ड लेवल पे टॉप कंट्रीज है या टॉप एथलीट्स हैं उनके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी तक तोड़ चुका हूँ। 16 ममालिक के वर्ल्ड रिकॉर्ड आप तोड़ चुके हैं? जी बिल्कुल, जिसमें एक मुख्तसर अरसे में 100 गिनीज रिकॉर्ड भी है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो अब ये क्या है 100 पाउंड वज़न के साथ 31 रिकॉर्ड? ये वेट हम मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स होते हैं वो वेट के साथ होते हैं, वेट कैटेगरीज। ये 100 पाउंड यानी 48 केजी के आसपास वेट हम उठा लेते हैं। उसके साथ पुशअप्स होते हैं, उसके साथ स्क्वाट्स होते हैं, उसके साथ जंपिंग जैक्स, मुख्तलिफ जो फिटनेस या मार्शल आर्ट्स से रिलेटेड वो होते हैं। उसी में 100 पाउंड वज़न के साथ मुख्तलिफ रिकॉर्ड मैंने बनाए हुए हैं। और ये 63 किलो वज़न उठाकर तोड़ दिया, ये कौन सा रिकॉर्ड था? मार्सेलो का था? जी, ये इटली का रिकॉर्ड था। उसने पाँव की जो उंगली है उससे 56 केजी वेट उठाया हुआ था। ये 9 इंच आपने ज़मीन से ऊपर रखना है 10 सेकेंड्स तक। हैवीएस्ट वेट उसने उठाया हुआ था 56 केजी तक। मैंने फिर 63 ये करके ये रिकॉर्ड ब्रेक किए। अच्छा, और ये जो पुशअप्स कैटेगरी में वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा 46 रिकॉर्ड बनाना? जी बिल्कुल। ये
आप ये कह सकते हैं कि जो पुशअप्स के मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स है उसमें सबसे वर्ल्ड लेवल पे जितने पुशअप्स कैटेगरीज के रिकॉर्ड है उसमें सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड्स मेरे पास हैं। ये मुख्तलिफ 100 पाउंड वज़न, 80 पाउंड, 60 पाउंड, 40 पाउंड वज़न के साथ मैंने अटेम्प्ट किए। और ये 100 पाउंड, 80 पाउंड, 60 पाउंड, 40 पाउंड वज़न सब के साथ आपने अटेम्प्ट किए और सब में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। बिल्कुल, ये हमें मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स होते हैं, उसमें वेट के हिसाब से और टाइम फ्रेम के हिसाब से रिकॉर्ड्स होते हैं। वो रिकॉर्ड्स फिर मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज के साथ हम ब्रेक। और ये फिर क्या होते हैं, हम तो चूँकि इस दुनिया से वाकिफ़ नहीं है कि स्क्वाट्स है, जंपिंग जैक्स है, जी जी, स्टेप एप्स है, नी स्ट्राइक्स है, एल्बो स्ट्राइक्स है, साइड जंप्स है, हाई जंप्स है, स्टार जंप्स है। ये टोटली फिटनेस और मार्शल आर्ट्स रिलेटेड फील्ड्स हैं। उसमें एक्सरसाइजेस वगैरह होते हैं, उसी में फिर वेट के साथ कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं, वो उसी फील्ड में मैंने ब्रेक किए। अच्छा नाजरीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो इरफान महसूद और उनके जो दोस्त के साथ गुफ्तगू का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। इरफान, कहाँ वज़ीरिस्तान और कहाँ मार्शल आर्ट्स, कैसे ख्याल आया? मार्शल आर्ट्स बिल्कुल, अगर देखा जाए वज़ीरिस्तान में इस मार्शल आर्ट्स की या स्पोर्ट्स की उस लेवल पे ट्रेंड नहीं था। चूँकि मुझे मार्शल आर्ट्स बचपन से शौक़ था, जैकी चैन की मूवीज़ वगैरह देखी हुई थी, तो उसी वजह से फिर जब 2005 में मुझे मौका मिला एजुकेशन के लिए, मैं टांग और डी खान आया, तो उसी के बाद मैंने मार्शल आर्ट्स फिर स्टार्ट की बाकायदा। अच्छा, तो फिर किसी ने रुकावट तो नहीं डाली और आपने जगह कैसे ढूंढ ली? कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं? रुकावट की अगर बात की जाए तो हमारी जो सोसाइटी है मार्शल आर्ट्स को इंतहाई बुरा समझते थे कि ये वैसे फजूल चीज़ है, वैसे टाइम ज़ाया करने की। अभी भी यही हमारे जो लोग हैं इस चीज़ को पॉजिटिव नहीं ले रहे। मैंने जब स्टार्ट की हुई थी तो काफ़ी हमारे जो अपने रिश्तेदार थे या अपने सोसाइटी वाले, अपने मोहल्ले वाले इस चीज़ को बुरा मानते थे, तो मैं चुप के मार्शल आर्ट्स सीखा करता था, क्लब जाया करता था। उस लेवल पे हमारे पास इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं थी, लेकिन बहरहाल वो अपनी एक्टिविटी जारी रखी हुई थी। लेकिन ये था कि 2016 के बाद फिर मैंने मार्शल आर्ट्स की अपनी एकेडमी स्टार्ट की। मेन चीज़ यही था कि हमारे जो IDPs वगैरह आए हुए थे डी खान, वो वैसे काफ़ी मैंने देखा हुआ था उनमें टैलेंट वगैरह, उसी के लिए फिर एकेडमी स्टार्ट की। लेकिन एकेडमी जब स्टार्ट की तो हमारे पास जगह नहीं थी, 10-12 जगह हमने चेंज की है, कभी एक जगह पे कभी दूसरी जगह पे। बार बार हमारे लिए मसाइल क्रिएट करते रहे मुख्तलिफ जो लोग थे, क्योंकि इन चीज़ को अभी तक फजूल समझते हैं। जिस चीज़ में पैसा ना हो तो उसको फजूल समझते हैं। तो बहरहाल अपनी हिम्मत, अपनी मदद आपके तहत आप और आपकी फैमिली भी IDP बनी थी? मेरी बिल्कुल, मेरा जो ताल्लुक़ है ये साउथ वज़ीरिस्तान में हलालगढ़ है, तहसील लदा, वहाँ से राय निजात में जब 2009 की ऑपरेशन के बाद हमारी जो मुकम्मल फैमिली थी, कुछ टांग आ गए, कुछ डी खान, कुछ कराची, मुख्तलिफ इलाकों में फिर एज IDPs वहाँ पे आ गए। ये जो आपके दो शागिर्द आपके साथ है, तो इन्होंने भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बना लिया है? नुमान ने 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अब तक बना चुका है और MMA का फाइटर भी है, 3-0 रिकॉर्ड है। अमीन भी रिकॉर्ड्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है और 10 MMA के फाइट्स की है। अच्छा, कैसे उस्ताद है ये? बहुत अच्छा उस्ताद है। हमें तकरीबन 4 बजे क्लब जाते हैं और 6 बजे वहाँ क्लब से आते हैं, तो मैं इनसे इंस्पायर होकर मैंने ये 4 रिकॉर्ड बनाए हैं। अच्छा, और आपको कैसे ख्याल आया इस फील्ड में आने का? मैंने ख़ुद भी अपने उस्ताद को देखा कि वज़ीरिस्तान के इसकी वीडियोस देखी, ये रिकॉर्ड बना रहा था, तो मैं भी क्लब में गया, मैंने भी रिकॉर्ड बनाए और MMA के फ़ाइट खेलता हूँ मैं। अच्छा, अब टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास एकेडमी में? 2015 एकेडमी मैंने 2015-16 में स्टार्ट की हुई थी। 2015 के लास्ट में मुख्तलिफ तकरीबन अब तक 600 से ज़ायद स्टूडेंट्स वहाँ पे ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं। रेगुलर बेसिस पे 50 से ज़ायद स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक 600 के करीब स्टूडेंट्स आपने ट्रेन किए होंगे? जी। और ये सारे वज़ीरिस्तान के? नहीं, वज़ीरिस्तान के वो डी खान वज़ीरिस्तान मिक्स। अच्छा जी, उनके 600 स्टूडेंट्स आपने ट्रेन किए होंगे। आगे अब क्या इरादे हैं?
इरादे तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हमारे जो यूथ है इसमें टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन बस किस्मत ये है कि उनको उस लेवल पे सपोर्ट हासिल नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो चाहे फैमिलीज लेवल पे हो। टैलेंट ज़ाया होता रहे, अगर उनको थोड़ी भी टैलेंट उनको थोड़ी भी सपोर्ट वगैरह मिल जाए तो ये हमारा जो लोकल टैलेंट है ये इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपको किस तरह की सहूलतें चाहिए? क्योंकि आप देखें अस खुद अपने ज़ोर बाजू पे ये इतने सारे एजाज़ात आपने कमा लिए और माशाल्लाह सदारती गोल्ड मेडल भी आपको मिल गया, तो आपको अगर सहूलतें मिल जाएं तो आप तो वहाँ के नौजवानों को पता नहीं क्या से क्या बना सकते हैं। तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी रियासत से और हुकूमत से? तवक्को तो कोई नहीं है, क्योंकि 8 साल से मैं गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हूँ। उस लेवल पे सपोर्ट मुझे नहीं दी, ना उस लेवल पे मुझे इनकरेज किया। अभी पाकिस्तान का वाहिद एथलीट 100 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 8 साल के कम अरसे में मैंने बनाए। हमारे डी खान का CM है, बदकिस्मती से उन्होंने एक ट्वीट तक या एक मैसेज तक नहीं किया अप्रिसिएशन के लिए। ना हमारे जो वहाँ पे सिविल डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे लोकल लेवल पे अगर देखा जाए एक कमिश्नर, उसने हमें अप्रिसिएशन नहीं दी है। तो तवक्को तो मुश्किल है कि वो इन फ्यूचर में भी हमें उस लेवल पे सपोर्ट करे, लेकिन हम इंशाल्लाह अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखेंगे। नहीं, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपको एक अच्छी एकेडमी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए? हमें जिस तरीके से अगर स्टेट ऑफ द आर्ट एकेडमी मिल जाए, वहाँ पे वो इक्विपमेंट्स सही तरीके से मिल जाए, जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं इनको प्रॉपर स्पॉन्सरशिप मिल जाए, ये प्रॉपर अपनी डाइट जारी रख सके, तो ये चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट हमारी रिक्वायर्ड है। अगर ये चीज़ें हमें मिल गई तो इंशाल्लाह मज़ीद हम इससे बेहतर अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अभी तो मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, कहीं आप लोग नदी नालों में लगे रहते हैं, कहीं पहाड़ों में लगे रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें तो जिम के अंदर होनी चाहिए ना? बिल्कुल, मार्शल आर्ट्स जो है ये इंडोर हाल में की एक्टिविटीज़ हैं। हमारे पास कुछ ऐसे हम जो ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, हमारे पास पहले फॉर्म्स वगैरह अभी भी नहीं है। हम टायर के ऊपर जिम्नास्टिक के ये स्टूडेंट्स हैं, इनको जब मैं ट्रेन किया करता था टायर के ऊपर प्रैक्टिस, या हम मुख्तलिफ नदी नालों में चले जाते हैं जहाँ पे रेत वगैरह होती है, वहाँ पे प्रैक्टिस करवाते हैं। हमारे पास उस लेवल की इक्विपमेंट्स नहीं है। आप सबका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने देख लिया कि इरफान महसूद ने अपनी मेहनत से अपना नाम भी रोशन किया, पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया, वज़ीरिस्तान का नाम भी रोशन किया, और इंसान को यकीन नहीं आता कि बग़ैर किसी रियासती सरपरस्ती के, बग़ैर किसी स्पॉन्सरशिप के उन्होंने ये 100 गिनीज़ अवार्ड उन्होंने हासिल कर लिए। लेकिन इसके बावजूद न रियासत की तरफ से उनको मुबारकबाद, न उनकी सरपरस्ती, न और कुछ। ये जो मैं बाज़ औक़ात कहता हूँ कि क्रिकेट हमारे दीगर खेलों को खा गया है, तो उसकी वजह ये है। अब ये अगर क्रिकेट से मुतालिक बात होती तो शायद पूरे पाकिस्तान में इसका चर्चा होता, लेकिन मैं तो हैरान हूँ इस बंदे की हिम्मत पे कि तनहा इन्होंने गुज़िश्ता 8-9 साल से जो बेड़ा उठाया हुआ है, जिस तरीके से इन्होंने वहाँ इस गेम को मुतारिफ कराया, फिर अपने साथ इसी तरह के स्टूडेंट्स तैयार किए कि जो आज उनकी तरह गिनीज़ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, और ख़ुद उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 100 रिकॉर्ड कायम कर लिए, आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिए, आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिए और नए रिकॉर्ड कायम कर लिए। उसमें अमेरिका, जर्मनी, नॉर्वे और इटली और इस जैसे ममालिक के लोगों को भी उन्होंने मात दे दी, उनको शिकस्त दे दी। तो इससे बड़े हीरो और पाकिस्तान के क्या हो सकते हैं। मैं इस फोरम से हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से और वफाकी हुकूमत दोनों से ये मुतालबा करूँगा कि बस करें। अब तो इरफान महसूद ने ख़ुद आप लोगों को दिखा दिया कि वो कर सकते हैं। उन्होंने बग़ैर वसाइल के, आप लोगों के बग़ैर सपोर्ट के इतना कुछ कर दिया। अब अगर आप लोगों ने उनको वसाइल दिए और सपोर्ट दिया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इस मुल्क के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। इरफान महसूद और उनके साथियों के एक बार फिर शुक्रिया के साथ आज के जर्गे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।